गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह के कामों के साथ हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और ये लग रही है हमारी सुबह की झाड़ू। हमारे यहाँ सबसे पहले झाड़ू ही लगाई जाती है। जब सुबह होती है तो झाड़ू से ही सारे कामों की शुरुआत हो जाती है। तो हम झाड़ू लगा रहे हैं और अम्मा हमारी चाय बना रही हैं और जो दादा हैं और भैया हैं तो बाहर लगे हुए हैं, जानवरों को वो चारा पानी दे रहे हैं। और बाहर हमने झाड़ू लगा दी है क्योंकि बाहर दूधिया आ जाते हैं और बाहर आग वगैरह सभी लोग तापते हैं जला करके। तो बाहर झाड़ू हमारी लग गई है और अब हम अंदर भी लगा लिए हैं झाड़ू। और ये देखिए हमारी मीठी, पता नहीं कौन सा फूल है ये, डेली दादा हमारे लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, इसका नाम हमको नहीं पता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो झाड़ू हमारी लग गई और ये हमारी मीठी जाग गई हैं और अंदर लेटी है। तो उसके लिए हम डाल रहे हैं खटोला आंगन में क्योंकि यहाँ पे धूप आ जाती है और धूप में इसको लिटा देंगे और हम फिर दूसरा काम करेंगे। तो मीठी हमारी देखिए चाय और बिस्किट खा रही है और यही जगा दिए है सुहानी को, नहीं तो वो सोती रहती है। ये उसके साथ में लेटी थी तो ये जाग गई तो सुहानी को भी जगा दिया। तो इसको हम यहीं लेटा देते हैं तो ये अपना खेलती रहेगी और मीठी इसको खिलाती रहेगी। तब तक हम कर लेते हैं दूसरा काम। तो देखिए दुल्हा बाहर आ गए थे तो उन्होंने दूध दो दिया है तो वही दूध हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम दूध पकने के लिए रख देते हैं और शाम वाले दूध से चाय बनी थी। शाम को बना था पनीर और पूड़ी, तो सभी लोगों का पेट पनीर में ही भर गया। तो फिर दूध किसी ने ना खाया ना तो पिया, तो दूध बच गया था, काफ़ी दूध बच गया शाम को, तो उसी से चाय बन गई और अभी रखा भी है। तो सबसे पहले हम ताज़ा दूध पका लेते हैं और इसी में हम जो बासी दूध बच गया है तो उसको भी डाल देंगे। और सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि दूध ख़राब नहीं होता है, चाहे पका के रखो या कच्चा रखो नहीं ख़राब होता है, ना तो फटता है और ना तो दही बनता है, यानी कि ना तो जमता है। तो देखिए मलाई बन गई है इसमें, तो मलाई हम निकाल लेते हैं मोटी मोटी साड़ी और इसको ऐसे ही डाल देंगे। छन्ना से डालेंगे तो फिर ये उसी में रह जाएगी, तो बाकी का दूध हम छान के डालेंगे। तो देखिए मलाई हमने डाल दी है और इसको भी इसी में पकने के लिए रख देंगे, खोलने के लिए। और आज हमको बहुत सारा काम करना है और घर का काम करो, बाहर का काम करो, ये सब करते करते तो हालत ख़राब हो जाती है। एक भी टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने लिए सजने संवरने तक का टाइम निकाल सकें और रात को ये सब कर पाते हैं। पूरा दिन काम 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 करते रहो, इतना छोटा दिन होता है और हज़ारों काम हो जाते हैं और बच्चे हैं इस वजह से थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। एक काम करो उसके बाद में इनको देखो, फिर दूसरा काम करो इनको देखो, ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। तो ये देखिए अब हम दूध हमारा पक रहा है तब तक, और इधर हम कर लेते हैं सब्जी की तैयारी। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर और टमाटर की सब्जी। शाम को पनीर बचा हुआ रखा है क्योंकि शाम को ज़्यादा पनीर बच गया था तो सभी लोगों ने खा लिया और रखा है, तो ख़राब तो हुआ नहीं है, तो हम सभी लोग उसी को खा लेंगे। तो सब्जी हम थोड़ी ही बना रहे हैं और हम सुबह के सारे काम निपटा कर खाना बनाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर भी 10:30-11 तो बज ही जाता है खाना बनाते बनाते, कितना भी जल्दी जल्दी करें। और देखिए ये अभी थोड़ा काम ही कर पाए हैं, तब तक ये फिर रोने लगी थी तो इसको लेकर के हम आ गए हैं और इसको लिए हम सब्जी काट लेते हैं। इसी तरह ये परेशान करती है, एक काम कर पाते हैं फिर रोने लगती है, दूसरा काम करते हैं, सुला सुला के इसको काम करते हैं। और देखिए सब्जी हमने काट ली है। इधर फिर हम ये पीस रहे हैं मसाला। हमारे यहाँ खड़े मसाले से ही सब्जी बनाई जाती है, मतलब सिलबट्टे पे पीस करके। और जो पिसा हुआ मसाला है वो बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, जब ऐसी कोई चीज़ बनानी हुई दाल वगैरह तब वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये सब्जी है तो इसमें पिसा मसाला ही डालते हैं हम। तो देखिए मसाला भी हमारा पिस गया है। जब तक हमने सब्जी तैयार की, मसाला तैयार किया, तो इधर दूध भी पक गया है, अच्छे से पक गया है खोल खोल के। तो अब हम बनाने जा रहे हैं पूड़ी। और शाम को इसी कढ़ाई में हमने पूड़ी बनाई थी तो इसको हमने धुला नहीं था और हमने कहा कि इसी में सब्जी बन जाएगी, तो सब्जी बाद में हम बनाएंगे, सबसे पहले हम पूड़ी बना देते हैं। तो अर्पित और मीठी खा लेंगे और भैया भी खा लेंगे, दो दो पूड़ी जिसको जितनी खानी है तो खा लेंगे, क्योंकि अर्पित स्कूल जा रहा है और मीठी हमारी शाम को खाना खाकर नहीं सोई थी तो बोल रही है मम्मी भूख लगी है, तो हमने कहा पूड़ी बना देते हैं। और पनीर रखा हुआ है तो उसी पनीर में खा लेंगी और सब्जी बाद में फिर बनाएंगे।
और आज अचानक से हमारे भैया की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उनकी पीठ और कमर में सीधे नहीं हो पाते हैं, ना तो चल पाते हैं, ना तो बैठ पाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सभी लोग कहते हैं कि चिक चली गई है, चिक चली गई है। आप जो लोग जानते हैं कि चिक क्या होती है तो उनको तो मालूम होगा कि कितना दर्द होता है। जो लोग नहीं जानते हैं तो ये कमर में हो जाता है, पेट में हो जाता है और ये चिक इसे बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है इससे। तो भैया सुबह हमारे चारा कतरवा रहे थे, चारा काटने वाले आए थे, तो जैसे ही गट्ठा उठाया बस तुरंत उनकी चिक चली गई। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो लेटे हुए हैं पैर मरवा करके। कहते हैं जो बच्चे उल्टा पैदा होते हैं तो उनसे पैर मरवाया जाता है, लात मरवाया जाता है, तो वो फिर सही हो जाती है। ये टोटका है और फिर डॉक्टरी इलाज भी होता है इसका। तो दवा भी ले ली है डॉक्टर से और पैर भी मरवा लिया है। हमारे मोहल्ले में एक लोग मारती हैं तो उन्हीं से पैर भी मरवा लिया है। तो उन्हीं के लिए थोड़ा जल्दी हम पूड़ी बनाकर दे देते हैं, तो वो दवा खा लेंगे पूड़ी खा करके और मालिश वगैरह कर दी जाएगी। देखो शाम तक सही होता है, नहीं तो 1-2 दिन में ये सही हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द होता है। हमारे जा चुकी है चिक तो हमें पता है कितना दर्द होता है। तो पूड़ी हमारी बन गई है और अब हम छौंक देते हैं सब्जी। तो ये देखिए मीठी हमारी टमाटर ले रही है खाने के लिए, और जिस कढ़ाई में पूड़ी बनी हो उसकी सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इस वजह से हम कढ़ाई कभी धुलते नहीं हैं। जो पूड़ी वाली कढ़ाई होती है उसी में सब्ज़ी छौंक देते हैं। और ये देखिए हम तेल गरम कर रहे हैं भैया के लिए। तो इसमें कटोरी में तेल भर के रख दिया है आग में और इसमें डाल दिया है मेथी और अजवाइन, और इसी से मालिश की जाएगी कमर में। देखो सही होता है कि क्या होता है। अभी तो नहीं सही हुए हैं और 2-3 दिन लग जाते हैं इसको सही होने में। और फिर सब्ज़ी हमने छौंक दी, इसको बंद कर दिया है और अब हम आ गए हैं बाहर। तो ये देखिए दूध ले लिया है हमने अपने लिए, और ये सिठौरा है। तो ये हम नाश्ता कर लेते हैं और जब खाना बनेगा तब खाना खाएंगे। तो ये देखिए भैया हमारे लेटे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम अम्मा और मीठी सभी लोग उनको पकड़ के उठा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके दर्द हो रहा है। तो अब अम्मा इनके मालिश करने जा रही हैं। डंडा लेके चल रहे थे, आज सुबह से ही डंडा लेकर चलते आए हैं। तो इधर हमने अपना दूध और सिठौरा नाश्ता कर लिया है, फिर अम्मा ने मालिश कर दी और खाना अम्मा ने बना लिया है और हम आ गए हैं। ये दोपहर का टाइम है तो हम आ गए हैं कंडा पाथने के लिए। और हमारे यहाँ देखिए इसी तरह से कंडा पाथे जाते हैं। और घर का काम बाहर का काम करने में तो हालत ख़राब हो जाती है। पूरा दिन काम ही काम, गांव में इतना काम है तो काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है। काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं कि नहीं आज काम हमको नहीं करना है। ऐसा किसी दिन नहीं होता कि हमको आज काम नहीं करना है, डेली काम करना पड़ता है। तो ये कंडा हम अम्मा के साथ में बनवा रहे हैं। अम्मा हमारी बना बना के रख रही हैं। इनको हमारे यहाँ लूड़ी बोलते हैं, तो अम्मा लूड़ी बना के रख देंगी और हम ये कंडा बना रहे हैं। उपले भी बोलते हैं। तो उपले हमारे यहाँ इस तरह से नहीं बनाए जाते, उपले दूसरी चीज़ को बोले जाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे बनाए जाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कंडा हमारे पथ गए हैं और ये नीचे हम भूसा डाल के पाथते हैं, क्योंकि भैंस हमारी थोड़ा गीला गोबर देती हैं। तो गीले गोबर से कंडा कम बनते हैं और जो टाइट गोबर होता है उससे बहुत अच्छे कंडा बनते हैं। तो आधा गोबर पाथा जाता है और आधा घूरे में फेंक दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोबर हो जाता है और जो ज़्यादा गीला गोबर होता है उसको फेंक दिया जाता है। तो देखिए इतने कंडे बन के तैयार हैं। एक दिन में कम से कम 50-60 कंडे बन के तैयार हो जाते हैं। तो कंडे हमने पाथ दिए हैं और अब हम धुल लेते हैं हाथ, और इसके बाद में अब हम घर जाएंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक। यदि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।